नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को किस तरह सिक्योर कर लिया और किस तरह वो डिलिमिटेशन बिल के तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे, उस पर हम बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आपका ये सपोर्ट, आपका ये प्रोत्साहन मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद जरूर करेगा। मैं ऐसे ही पॉलिटिक्स वीडियो मेरे चैनल पे बना रहा हूँ, देश के मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। तो आज का मुद्दा ऐसा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 293 पूरे एनडीए मिलाकर उनके सांसद चुन के आए थे। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पूरे एनडीए ने मिलकर 293 सीट जीते थे। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 2024 में 240 था और बाकी पूरे एनडीए मिलाकर 293 सीट थे। अब उन्होंने सरकार तो बना ली 2024 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर था कि यह सरकार कभी भी गिर सकती, क्योंकि यह सरकार दो बैसाखियों के मदद से चल रही थी। वो बैसाखी थे टीडीपी और जेडीयू, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू इनके पार्टी के 16 सांसद चुन के आए थे और जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पार्टी के 12 सांसद चुन के आए थे। इन दोनों के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। शायद इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया और एनडीए को 320 के करीब लाके खड़ा कर दिया। सबसे पहला स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करके खेला और उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़कर। टीएमसी के 20 सांसदों को एनडीए में शामिल कर लिया। 28 सांसद थे, उसमें से 20 सांसदों ने अलग गुट बनाया और त्रिपुरा के एक एनसीपी नाम की पार्टी है, उसमें वो गुट विलीन कर दिया और उस पार्टी ने एनडीए को सपोर्ट किया, यानी 20 सांसद एनडीए के पास आ गए। उसके कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र से उद्धव सेना के पार्टी में से 9 सांसदों में से 6 सांसदों ने शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर ली। अब एनडीए में 320 का आंकड़ा हो चुका था, यानी 26 सांसद एनडीए में जुड़ चुके थे। इसका साफ संदेश ये है कि अब अगर नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ भी देते हैं, फिर भी एनडीए की सरकार नहीं गिरेगी। ये एक स्ट्रोक बीजेपी ने खेला। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो मैंने पहले ही बताया कि सरकार अगर बचानी है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कदम उठाने पड़ने वाले थे। और दूसरा कारण यह है कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर अब केंद्र की राजनीति में आ चुके थे। कई नीतीश कुमार का सपना पंतप्रधान होने का तो नहीं है, ऐसी गुगली तो डालने वाले नहीं है कि मुझे पंतप्रधान करो नहीं तो मैं सपोर्ट निकाल लूंगा। यह डर बीजेपी को सता रहा था क्या? इसी वजह से टीएमसी को फोड़कर 20 सांसद एनडीए में शामिल करके लिए, उद्धव सेना के 6 सांसद को एनडीए में शामिल कर लिया, शिंदे गठ में शामिल कर लिया। यानी अगर नीतीश कुमार जरा भी कुछ भी हलचल करते हैं तो भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने अभी बना ली है। इसके अलावा उनका और एक ध्येय है, वो ये कि वो डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। कुछ महीने पहले जो डिलिमिटेशन बिल लोकसभा में लाया गया था, वो बिल पारित नहीं हो सका क्योंकि उनके पास 2/3 मेजोरिटी आई नहीं, उतने वोट मिले नहीं। ये भी सपना लिए हुए बीजेपी काम कर रही है। 2/3 मेजोरिटी के लिए कई सांसद एनडीए में शामिल करने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के चालू है। 320 के करीब अब एनडीए पहुंच चुकी है, यानी अब सिर्फ 30-32 सांसद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। अब फूटने वाली पार्टियां हो सकती है शरद पवार की राष्ट्रवादी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। अगर ये दो पार्टियां फूट गई और इनके सांसद एनडीए में शामिल हो गए अलग गुट बनाकर, तो फिर डिलिमिटेशन तय है। इसके लिए बीजेपी कड़े कदम भी उठा सकती है। अब देखना यह है कि आखिर इसमें होता क्या है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि बीजेपी 2/3 मेजोरिटी जुटा पाएगी? क्या वो डिलिमिटेशन कर पाएगी? इसके बारे में आपकी राय क्या है वो कमेंट में जरूर बताएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।